ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सहारन इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साइंस की रेगुलर क्लास रखते हुए हम उसी कोशिका सेल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कोशिकांग पे बात कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने केंद्रक तक बात की थी कि केंद्रक क्या होता है, पेरोक्सिसोम क्या होता है, ग्लाइकोसिसोम्स क्या होते हैं, वो सारी की सारी बातें इससे पहले हम कर चुके हैं। तो केंद्रक यानी कि हमारी कोशिका का जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। केंद्रक की खोज हमने देखा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी जी। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक जो होता है वो आरबीसी में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। यानी आरबीसी के अंदर केंद्रक सामान्यतः क्या होता है जी? एब्सेंट। लेकिन हमें दो अपवाद ध्यान रखने हैं। कौन से? ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। हालांकि ये बातें आगे हम स्पेशल हमारे ब्लड के टॉपिक में पूर्णतया करेंगे कि ऊंट व लामा की आरबीसी में अपवाद स्वरूप केंद्रक पाए जाते हैं, बाकी किसी भी कोशिका में आरबीसी नहीं पाई जाती। कोशिका आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो कोशिकांग पे ही चलते हुए केंद्रक के अंदर देखा जाए तो केंद्रक में पाए जाते हैं हमारे डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, केंद्रिका, गुणसूत्र, ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कोशिकांग, इसी हमारे केंद्रक में। तो केंद्रक कोशिकांग में देखा जाए तो हमने देखिए हमारी ये एक पूरी सेल कोशिका, सबसे बाहर वही सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली सेंटर में पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली, इसी में पाए जाते हैं हमारे डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, गुणसूत्र, केंद्रिका, सारे के सारे इसी हमारे कोशिकांग में। केंद्रक के अंदर छोटा सा कोशिकांग केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। इसी केंद्रक जो न्यूक्लियस है इसमें कोशिकांग पाया जाता है। केंद्रिका क्या पाई जाती है बच्चों? केंद्रिका एक छोटा सा कोशिकांग होता है। देखिए ये हमारी कोशिका है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक छोटी सी गोलाकार संरचना पाई जाती है, इसी को कहा जाता है केंद्रिका। केंद्रक नहीं कहते, केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस केंद्रिका। इसी केंद्रिका की अगर खोज पूछी जाए कि केंद्रिका की खोज किसने की, तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी? फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी जी। छोटा सा कोशिकांग होता है। केंद्रिका का कार्य क्या होता है? अगर पूछा जाए केंद्रिका का कार्य, तो इसका कार्य होता है आरएनए का निर्माण करना। किसका निर्माण करना बच्चों? आरएनए का निर्माण करना। आरएनए बोले तो राइबोसोमल आरएनए। कौन सा? आरएनए राइबोसोमल कह दो या राइबोसोम आरएनए हमारा। इसका निर्माण कौन करता है? ये छोटी सी जो हमारी गोलाकार संरचना होती है केंद्रिका, इसी के द्वारा आरएनए का निर्माण किया जाता है। केंद्रिका जो होती है बच्चों ये आरबीसी में, किसमें? आरबीसी व प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होती है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती जी? हमारी आरबीसी व प्रोकैरियोटिक सेल में पूर्णतया क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाती है। कब? हमारा कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाती है? समय लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाती है यानी अदृश्य हो जाती है। फिर जैसे ही नई कोशिकाएं बनेगी, बनते ही साथ साथ वापस बन जाती है। तो छोटा सा कोशिकांग केंद्रक के अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका की खोज देखी जाए तो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी जी। केंद्रिका सामान्यतः पाई जाती हैं, परंतु जब कोशिका विभाजन करती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, को सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रिका का कार्य होता है आरएनए का निर्माण करना, यानी राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना होता है। ये छोटा सा कोशिकांग होता है हमारा। कौन सा? केंद्रिका। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की? खोज की। अब इसी हमारी कोशिका के सेंटर पार्ट में चलते हैं हमारा न्यूक्लिक अम्ल। नाम तो सुना ही होगा, न्यूक्लिक एसिड।
लो जी, कोशिकांग के अंदर ही देखा जाए तो आगे हमारा कौन सा आता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कह दो, बात एक ही है हमारी। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की। तो न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी वो खोज की थी हमारी फ्रेडरिक मास्टर ने। खोज किसने की, फ्रेडरिक मास्टर। मास्टर भी लिखा जाता है, इसे मिस्र भी लिख दिया जाता है। फ्रेडरिक मास्टर या फ्रेडरिक मिस्र ने मवाद या पस कोशिकाएं ने किसमें खोज की, मवाद, और मवाद को ही कहा जाता है पस कोशिका में खोज की थी। मवाद या पस कोशिका में इसकी खोज की, किसकी, कोशिका में खोज की थी बच्चों, खोज की थी। तो देखो फ्रेडरिक मास्टर या मिस्र ने किसमें खोज की, मवाद या पस कोशिका। अब मवाद या पस कोशिका क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। सामान्यतः हमने देखा सभी ने होता है, परंतु हमें पता नहीं होता कि मवाद या पस क्या होती है। नॉर्मल सी बात है, जब हमारे हाथ पैर में कहीं चोट लग जाती है तो कुछ टाइम बाद उसी चोट लगने वाले स्थान पे हमारे व्हाइट कलर की, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि पस पड़ गई या रस्सी भर गई है, व्हाइट से कलर की जो पस मवाद रस्सी होती है उसी को क्या कहा जाता है, मवाद कहा जाता है। पस भर जाती है, उसी मवाद या पस कोशिका में इस हमारे फ्रेडरिक मास्टर ने किसकी खोज की, हमारे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। इसी न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है बच्चों, डीएनए, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए प्लस आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारी कोशिका के अंदर पाए। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डीएनए, कौन सा होता है, एक डीएनए, कौन सा, डीएनए। जबकि दूसरा जो होता है वो होता है हमारा आरएनए। कौन सा होता है बच्चों, आरएनए। दो प्रकार के हमारे पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। दो प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए पे बात करें तो हमारा डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली जाए अगर आपसे कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए की फुल फॉर्म ऑफ डीएनए यानी डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो बच्चों न्यूक्लिक एसिड आया है इसमें डीऑक्सी, जबकि अगर आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सा होता है बच्चों, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा होता है बच्चों, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, तो देखिए डीएनए के अंदर कार्बन नंबर 2 पर, किस पर, कार्बन, इसको क्या आप कहते हैं, कार्बन का संकेत क्या होता है, C। कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, एक ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। किसकी, ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। परमाणु की क्या होती है, कमी पाई जाती है, एब्सेंट होता है। कमी होती है या एब्सेंट होता है, कमी होती है। किस पे, हमारे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2,
देखो आगे चल के बात करेंगे हम कि इसके अंदर पेंटोज शर्करा पाई जाती है, यानी 5 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। उसी 5 कार्बन की श्रृंखला में कार्बन नंबर 2 पर, किस पर, कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, एब्सेंट। ऑक्सीजन परमाणु की कमी होने के कारण से, एब्सेंट होने के कारण से नाम क्या पड़ा इसका, डीऑक्सी। देखो नाम आपने नॉर्मल सुना होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का अर्थ क्या होता है बच्चों, इधर देखो, हमने नाम सुना होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन मीन्स होता है जल, यानी H2O। हाइड्रेशन का अर्थ क्या होता है, हाइड्रेशन जल को। डी मीन्स होता है हटना, डी का अर्थ क्या होता है, हटना, यानी बॉडी से जल हट जाता है, निकल जाता है। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण हो जाता है। तो हाइड्रेशन मीन्स जल, डी मीन्स हटना। यहाँ क्या है, डीऑक्सी। डी का अर्थ क्या होता है, हटना। डी का अर्थ क्या हुआ, हटना। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, यानी इसमें कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु हट जाता है, उसकी कमी हो जाती है। नाम क्या पड़ा, डीऑक्सीराइबो। जबकि यहाँ हमारे आरएनए में ऑक्सीजन परमाणु की कोई कमी नहीं होती। किसकी, ऑक्सीजन परमाणु की। किसकी, ऑक्सीजन परमाणु की कोई कमी नहीं होती। परमाणु की कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती है, इसमें कोई कमी नहीं होती है। इसलिए ये क्या होता है, हमारा पूर्णतया ऑक्सीजन पाई जाती है। इसीलिए नाम क्या पड़ा, राइबोज न्यूक्लिक। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से ही न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दोनों के अंदर ही है, इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से डीएनए आरएनए को क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। आगे अगर हम हमारे डीएनए के अंदर देखा जाए तो डीएनए द्विरज्जुकी होता है। कैसा होता है, द्विरज्जुकी, डबल स्टैंड होता है। कैसा होता है, डीएस डबल स्टैंड। डीएस का अर्थ क्या होता है, द्विरज्जुकी, डबल स्टैंडर्ड कर दो या डबल स्टैंड होता है जी। मैं द्विरज्जुकी होता है। अभी बताते हैं कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है। द्विरज्जुकी बोले तो डीएनए के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं इस तरीके से, यानी डीएनए क्या होता है, 2 धागों को जब गुथ देते हैं वैसे 2 स्टैंड पाए जाते हैं, 2 रज्जुक पाए जाते हैं, इसीलिए डीएनए क्या होता है, द्विरज्जुकी। जबकि अगर आरएनए को देखा जाए तो आरएनए एकल रज्जुकी होता है। कैसा होता है बच्चों, एकल रज्जुकी, सिंगल स्टैंड होता है। कैसा होता है, एकल रज्जुकी, सिंगल स्टैंड। एस बोले तो सिंगल स्टैंड, एक ही रज्जुक, यानी आरएनए के अंदर केवल इस तरीके से पाया जाता है। डीएनए के अंदर 2 पाए जाते हैं, इसलिए डबल स्टैंडर्ड द्विरज्जुकी। आरएनए के अंदर सिंगल पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, एकल रज्जुकी। अगर डीएनए पे आगे बात करें तो डीएनए 3 संरचनाओं या 3 परमाणुओं से, 3 संरचनाओं कह दो, संरचनाओं से मिलकर बना होता है। संरचनाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, 3 संरचनाएं होती है। इनके अंदर 3 अणु पाए जाते हैं। जबकि अगर हमें आरएनए में देखा जाए तो ये भी 3 संरचनाओं या अणुओं से मिलकर, 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। यानी कह सकते हैं डीएनए और आरएनए दोनों ही 3-3 संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कौन कौन सी है वो 3 संरचनाएं, वो डीएनए के अंदर ये 3 संरचनाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, तो 3 संरचनाएं देखो। डीएनए के अंदर सबसे पहले होता है हमारा पेंटोज शर्करा। कौन सी होती है बच्चों, पेंटोज शर्करा। कौन सी, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की पेंटोज शर्करा होती है। कार्बन कितने होते हैं इसमें, 5। देखो 5 जो होता है केमिस्ट्री के अंदर 5 को पेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, 5 को पेंट। जब कभी हमारी केमिस्ट्री आएगी, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट क्या होते हैं केमिस्ट्री में, सारे के सारे याद करेंगे, बकायदा ट्रिक से याद करेंगे हम। कौन से, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अभी मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जब केमिस्ट्री आएगी तो बहुत आसान बनेगा, क्योंकि इनको ट्रिक से याद करेंगे वहां पे। तो 5 कार्बन को क्या कहा जाता है, पेंटोज। वैसे भी 5 से ही क्या बनाना है, पेंटोज बनाना है।
5 कार्बन की शर्करा होती है पेंटोज शर्करा कहलाती है हमारी। दूसरा जो इसमें पाया जाता है वो होता है फोस्फेट समूह। क्या पाया जाता है बच्चों? फोस्फेट समूह पाए जाते हैं। फोस्फोरिक एसिड का समूह फोस्फेट समूह होता है H3PO4 के रूप में, फोस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। कौन सा? फोस्फेट समूह। पहला इसके अंदर हमारा जो अणु होता है या संरचना होती है वो कौन सी होती है? 5 कार्बन की पेंटोज शर्करा। दूसरी इसमें पाई जाती है हमारी फोस्फेट समूह। तीसरा जो पाया जाता है इसके अंदर वो पाई जाती है नाइट्रोजनी क्षार। क्या पाई जाती है बच्चों? नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यानी नाइट्रोजन से बने होते हैं इसलिए नाइट्रोजन में। ये नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार फिर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी क्षार? 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनी क्षार? इसमें AgTC। कौन कौन से पाए जाते हैं? AgTC 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? AgTC। AgTC कौन से? A4 होता है एडिनिन। A4 क्या होता है बच्चों? एडिनिन। G4 होता है गवानीन। कौन सा? गवानीन। T4 थायमीन। कौन सा? थायमीन। C4 साइटोसिन। कौन सा? साइटोसिन। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। A4 एडेनिन, G4 गवानीन, T4 थायमीन, C4 साइटोसिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डीएनए होता है वो 3 संरचनाओं या 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला पेंटोज शर्करा 5 कार्बन की शर्करा होती है। उसी 5 कार्बन में कार्बन, ये जो 5 कार्बन के हमारे इसी के कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है? एब्सेंट होता है। दूसरा फोस्फेट समूह फोस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। जबकि तीसरा जो हमारा होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार भी 4 अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? AgTC एडेनिन, गवानीन, थायमीन और साइटोसिन 4 प्रकार की नाइट्रोजन क्षार। अगर आरएनए के अंदर बात की जाए तो ये भी 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इसमें अगर पहली संरचना देखी जाए 3 संरचनाओं में कि कौन सी संरचना, तो पहली संरचना वही हमारी कौन सी होगी? पेंटोज शर्करा। कौन सी होगी बच्चों? पेंटोज शर्करा 5 कार्बन की शर्करा होती है। कितने की? 5 कार्बन की शर्करा। देखो दोनों के अंदर पेंटोज शर्करा आरएनए में भी पाई जाती है और पेंटोज शर्करा डीएनए में भी पाई जाती है। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पेंटोज शर्करा के 5 कार्बन में से किसी भी कार्बन पे ऑक्सीजन परमाणु की कमी नहीं होती। जबकि डीएनए के अंदर इसी पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। दूसरा अगर यहाँ अणु देखा जाए तो फोस्फेट समूह होता है। कौन सा होता है बच्चों? फोस्फेट समूह। कौन सा? फोस्फेट समूह पाया जाता है H3PO4 फोस्फोरिक एसिड के रूप में ही। ये दोनों में बिल्कुल समान होता है, इक्वल ही होता है। डीएनए के अंदर भी फोस्फेट समूह है, आरएनए में भी फोस्फेट समूह पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार की जो संरचना होती है वो नाइट्रोजनी क्षार होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बच्चों? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं यहाँ पे। नाइट्रोजनी क्षार भी 4 प्रकार के, जब डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के हैं तो आरएनए में भी नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। तो नाइट्रोजनी क्षार जो 4 प्रकार के हैं देखें कौन कौन से हैं, तो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं AgUC। कौन से पाए जाते हैं? AgUC। देखिए यहाँ पे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं AgTC कि Ag मुझे TC दो। क्या? Ag मुझे TC दो। ये तो पाए जाते हैं डीएनए के अंदर जो मेन हमारा होता है। आरएनए के अंदर होता है AgUC। AgUC बोला है, रूसी नहीं बोला। AgUC। A4 एडेनिन। A4 कौन सा बच्चों? वो ही एडेनिन बिल्कुल डीएनए के समान होते हैं। G4 गवानीन बिल्कुल डीएनए के समान होते हैं। लेकिन U4 पाया जाता है यूरेसिल।
U4 बोले तो यूरेसिल होता है जी, जबकि C4 क्या होता है, साइटोसिन। यानी कह सकते हैं हम कि जो आरएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो तीन तो बिल्कुल डीएनए के समान ही होते हैं, केवल एक डिफरेंस होता है। डीएनए के अंदर जहां थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में वहां क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाए। यानी यहाँ AGTC है तो वहां AGUC, थाइमिन के स्थान पे आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से डीएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाई जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा कि निम्न में से कौन सी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार डीएनए के अंदर नहीं पाई जाती। इन चार में से AGTC में से चार ऑप्शन में से तीन तो इनमें से देगा और एक ऑप्शन कौन सा मिलेगा, यूरेसिल। तो क्या यूरेसिल डीएनए में पाई जाती है, नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यूरेसिल। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि आरएनए के अंदर निम्न में से कौन सी नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाई जाती, तो वहां कौन सा मिल जाएगा हमें, थाइमिन। तो थाइमिन किस में पाया जाता है, डीएनए में, जबकि यूरेसिल किस में पाया जाता है, हमारा आरएनए में। तो डीएनए आरएनए। आगे अगर डीएनए का देखा जाए तो डीएनए का जो कार्य होता है ना, डीएनए का कार्य बच्चों, डीएनए का कार्य होता है हमारा, डीएनए का कार्य आनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण का होता है। डीएनए का कार्य क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण का। क्या काम होता है, आनुवांशिक पदार्थों या सूचनाओं, पदार्थों कह दो या सूचनाएं कह दो, आनुवांशिक गुण कह दो, आनुवांशिक पदार्थों या गुणों का परिवहन करना, गुणों का संचरण अगली पीढ़ी में करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं, डीएनए के द्वारा जाते हैं। हमारे अंदर भी जो माता पिता के गुण हमारे अंदर है वो किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा आए हैं जी मैं। जबकि अगर आरएनए का कार्य पूछा जाए कि आरएनए का कार्य क्या होता है, तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। क्या काम होता है बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस मेन काम होता है किसका, आरएनए। आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, जबकि डीएनए का मुख्य कार्य होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का कार्य होता है। तो ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे हमारे। हमें देखो जो थ्योरेटिकल सत्य है, सत्य कथन है, उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने। डीएनए आरएनए दोनों को मिला के कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी फ्रेडरिक मास्टर या फ्रेडरिक मिशन ने मवाद या पस कोशिका में खोज की थी। मवाद पस जो हमारी रस्सी बढ़ जाती है, चोट लगने पे घाव हो जाता है, वहां पे जो व्हाइट कलर की रस्सी भर जाती है उसी को मवाद पस या हम रस्सी भर जाना कहते हैं। उसी पर इन्होंने खोज की थी, किसने, फ्रेडरिक मास्टर ने मत्था मारा था। क्या, फ्रेडरिक मास्टर ने मत्था मारा था किस पे, उसी मवाद या पस कोशिका पे। और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम देखा जाए तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का पूरा नाम देखा जाए तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर, किस पर, कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है, कमी। ऑक्सीजन परमाणु सिंगल एक ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है, कमी, इसीलिए नाम क्या पड़ा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए के अंदर किसी प्रकार के कोई हमारे ऑक्सीजन परमाणु की कमी नहीं होती। डीएनए द्विरज्जु की डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी दो पाए जाते हैं। इस तरीके से एक स्टैंड हमारा ये रहा तो दूसरा स्टैंड ये रहा, द्विरज्जु के होते हैं। जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है, एकल रज्जु की सिर्फ एक स्टैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक। अगर डीएनए पे देखा जाए तो 3 संरचनाओं से या 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला होता है पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन की श्रृंखला, जिसके कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। दूसरा पाया जाता है फॉस्फेट समूह H3PO4 के रूप में, और तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं, AGTC, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए के अंदर देखा जाए तो ये 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह,
हमारे नाइट्रोजन। देखो पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन परमाणु की यहाँ कोई कमी नहीं होती। फॉस्फेट समूह दोनों में बिल्कुल समान पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के A, G, U, C होता है। देखो डीएनए के अंदर थाइमिन T था, लेकिन हमारा आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है, यूरेसिल U पाया जाता है। अगर देखा जाए हमारा डीएनए का कार्य पूछा जाए कि डीएनए का कार्य क्या होता है, तो आनुवांशिक पदार्थों या गुणों का संचरण करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना किसका काम होता है, मेनली डीएनए का। जबकि आरएनए का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन ऐसे जंतु जिनके अंदर डीएनए पाया नहीं जाता, आगे हम बात करेंगे स्पेशल डीएनए आरएनए पे, इनकी संरचना पे, तो उनमें जिन हमारे जीवों में डीएनए पाया नहीं जाता, उनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थों के संचरण का भी कार्य करता है। तो डीएनए आरएनए के अंदर अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, तो उन्हीं थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डीएनए की संरचना क्या होती है, कैसा मॉडल होता है, आरएनए क्या होता है, उनके क्या कार्य होते हैं, किस तरीके की संरचना होती है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।